हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल कल्टिवेट योर माइंड में। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं इस साइंस को प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। इस समय मैं एक सीरीज बना रहा हूँ वीडियोस की, जहाँ पे मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने एंगर को ओवरकम कर सकते हैं। और ये वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि इससे पहले के 2 वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो आई बटन है इसे क्लिक करके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात यह है कि बहुत समय आप गुस्से में आते हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आते हैं, रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आते हैं, रिएक्ट करते हैं, और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इतना ज़्यादा ये चल रहा है, इससे अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये कॉमन है और आसपास आप ऐसे ही लोगों को देखते हैं। पर इसका जो नुकसान है वो आपको पता है। इससे आपके हेल्थ में नुकसान हो रहा है और इससे आपके रिश्तों में नुकसान हो रहा है। और मैंने इन चीज़ों को अपनी दोनों वीडियोस में शेयर किया है। मैंने ये भी बताया है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से, वो कैसे हुई है मैंने उस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिससे कि आज आप ऐसा बिहेव करते हैं, राइट। तो इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाए। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सारे वीडियोस को देख पाए। तो आइए समझते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि आपके वैल्यूज़, आप जिन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, यदि वो उस तरह से पूरा ना किया जाए तो आपको गुस्सा आता है और बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। गौर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटे थे तो बचपन में आपके पेरेंट्स ने या आपके रिश्तेदारों ने, आपके टीचर्स ने आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की थी जो आपको सिखाया गया था कि इन चीज़ों को करना चाहिए, ये बहुत अच्छी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको वैल्यूज़ दिए गए थे। उसमें से यदि ये वैल्यूज़ आपके साथ शेयर किए गए, जो भी आपको मैं कह रहा हूँ, जैसे कि पानी वेस्ट नहीं करना है, खाना वेस्ट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बड़ों का आदर रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने भी आपके साथ शेयर की, और ऐसे बहुत लंबा लिस्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बचपन में सिखाई गई, एक वैल्यूज़ के जैसे आपके अंदर डाला गया। अब हुआ ये कि जब आपकी प्रोग्रामिंग हो रही थी तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहुंच गई। अब जो चीज़ें जितना इम्पोर्टेंस की तरह पहुंची है, अब इम्पोर्टेंट ये भी कि किस माहौल में चीज़ों को बोला गया, किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंस पता चलता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज कैसे गया। ज़रूरी नहीं कि जो हर चीज़ आपको सिखाई गई है वो हर चीज़ आपके वैल्यूज़ में आ गया, ऐसा नहीं है। वो एक सिचुएशन होता है, एक तरीका होता है वैल्यूज़ डालने का, जो अनकॉन्शियस तरीके से हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे टीचर्स ये करते हैं। तो उसके बेस में यदि जो चीज़ें आपके ब्रेन में चली गई और वो एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन चुका है, अब वो आपकी वैल्यूज़ है। तो आज यदि कोई खाना वेस्ट करता है या पानी वेस्ट करता है या आपसे झूठ कहता है या किसी से झूठ कहता है, तो आपको गुस्सा आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपको गुस्सा आता है और वो इसलिए आता है क्योंकि ये आपके वैल्यूज़ का हिस्सा है। आप इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और वो चीज़ को दूसरा नहीं करता है, चाहे वो आपका बहुत ही क्लोज हो या आपके साथ रह रहे लोग हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, आपके दोस्त हो, यदि वो आपके वैल्यूज़ को पूरा नहीं करते हैं तो आपको गुस्सा आता है, 100% आता है। अब इसमें एक और चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ वैल्यू तक चीज़ें रुकी हुई नहीं है, वैल्यू में एक और चीज़ आता है, वो है रूल। मतलब आप जिस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं उसके पीछे आपने एक रूल बना दिया है कि ये मेरे लिए ज़रूरी तो है पर वो इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चों को बड़ों की बात सुननी चाहिए, उनको ओबीडियंट होना चाहिए, सही बात है। ये आपकी वैल्यू है कि हर बच्चा
अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आपका बच्चा मोबाइल से खेल रहा है और आपने अपने बच्चे को क्या कहा कि बेटा मोबाइल से मत खेलो, मोबाइल रख दो। ठीक है, अब बच्चा अभी भी खेल रहा है और ऐसे करते हुए आपने उनको 4 बार बोला और चौथी बार में बच्चे ने मोबाइल को रख दिया और आप हो गए आग बबूले। आपने बुलाया बच्चों को, समझ में नहीं आता है मैंने क्या बोला कि फोन रख दो, फोन से नहीं खेलना है। कहा था ना मैंने, एक बार में बात सुनना है, एक बार में। मतलब आपकी तो वैल्यू है कि बच्चे को अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, पर उसका रूल क्या है कि जो भी चीज कह दिया गया है, पेरेंट्स जो भी बात कह रहे हैं उसको एक बार में ही मानना है। मतलब जैसे बोला उसी बात के साथ ही मानना है। अब हुआ ये कि आप ऐसे थे, आपके पेरेंट्स जब भी आपको कुछ कहते थे कि बेटा ये मत करो, आप साथ साथ नहीं करते थे। पर अब क्या हो रहा है कि जब आप अपने बेटे को बोल रहे हो कि बेटा ऐसे मत करो, वो एक बार में नहीं सुन रहा है। पर बात ये है कि यदि आपका वैल्यू ये है कि बच्चे को ओबीडियंट होना चाहिए पेरेंट्स का, तो बच्चे ने क्या फोन को रख दिया? हाँ, वो ओबीडियंट हुआ, उसने फोन को रख दिया। 4 बार उसने सुना बात को, पर उसने रख दिया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं करूंगा, नहीं रखूंगा और वो करता ही जा रहा है, ऐसा नहीं, उसने रख दिया। पर आपका जो रूल ये है कि बात तो मानना है पर एक बार में मानना है। तो जो आपने रूल्स बनाए हैं वो रूल्स यदि पेनफुल है तो उससे आपको बहुत नुकसान हो रहा है, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये वैल्यूज रूल्स, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं आई बटन, इसको क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि रूल्स और वैल्यूज का कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है और आप मेरे बात से अग्री भी कर रहे हैं कि यार ये तो होता है मेरे साथ, मुझे पता है ये होता है आपके साथ, ये बहुत लोगों के साथ होता है और देखा जाए तो ये हर किसी के साथ होता है यदि उसकी वैल्यू और रूल इस तरह से है। अब सवाल ये है, जो पता चल गया ये तो हमारी प्रोग्रामिंग है, अब इसको बदले कैसे, इससे बाहर कैसे निकले? तो इंस्टेंट कैसे निकलेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है, आपको अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जो माइंड के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग बन चुकी है, तो ये जो प्रोग्रामिंग बनी है आपके माइंड में, जब कोई चीज़ प्रोग्राम बनता है तो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, वो ये होती है कि कोई चीज़ आपके साथ जब बार बार रिपीट किया जाता है तो वो आपके माइंड के अंदर जाता है। तो आप जब छोटे थे तो आपको बार बार आपके पेरेंट्स ने बताया कि पानी वेस्ट नहीं करना है, खाना वेस्ट नहीं करना है, और ये सुनते 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 वो आपके दिमाग में प्रोग्राम बन चुका है। तो अभी क्या करना है कि जो भी चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपने इस वीडियो को देखा और आपने सुना और एक बार आपने प्रैक्टिस किया, 2 बार प्रैक्टिस किया और ये काम नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। कैसे करेगा? आपकी आदत एक दिन में बन गई क्या? नहीं, टाइम लगा ना। आप आज इतने बड़े हो गए, ऐसा थोड़ी कि आप पैदा हुए और सीधा 25 साल के हो गए, टाइम लगा है। तो आपको जब प्रोग्रामिंग को क्या करना है, उसको हटा के एक नया प्रोग्रामिंग बनाना है, तो उसके लिए आपको उस चीज़ को बार बार रिपीट करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 साल लगेंगे, पर आपको उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा रिपीट करना है। तो आपके जब ये आपका जो ब्रेन है इसमें न्यूरॉन्स है, उसका एक पाथवे होता है, उसमें वो पूरा एक ऐसा रास्ता बन जाएगा कि वो आपका एक नॉर्मल बिहेवियर करने का तरीका बन जाएगा। अब वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से समझिएगा। आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि ये जो अभी मैं सोच रहा हूँ ये मेरा परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब कि ये मेरा दिया गया हुआ मीनिंग है, क्योंकि हम हर कोई रियल दुनिया में नहीं रहते। जो आपको दुनिया दिख रही है ये रियल दुनिया नहीं है, ये आपके दिमाग से बनी हुई दुनिया है, ये आपका परसेप्शन है। जिस तरह के आपके दिमाग में दुनिया है वही दुनिया आपको दिखती है। बात समझ में आ रही है? तो जो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, हर कोई अपने परसेप्शन के हिसाब से दुनिया को देख रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग रियल दुनिया में नहीं रह रहे, हम लोग अपने परसेप्शन की दुनिया में रह रहे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 5 लोग हैं और 5 लोगों ने अलग अलग कलर के चश्मे पहने। ये सुना होगा आपने, किसी ने रेड पहना है, किसी ने ब्लू पहना है, किसी ने येलो पहना है। तो ये रूम कैसा दिखेगा? जिसने जिस कलर का चश्मा पहना है वैसे ही जिसका जैसा परसेप्शन है, जिसने जिस तरह का मीनिंग दिया अपने माइंड में, वो वैसा ही सामने वाले चीज़ों को देखेगा। बाहर जो भी कुछ हो रहा है, ये कोरोना को लेके जो इतनी सारी चीज़ें चली, कोई इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहा है, कोई इसको नेगेटिव तरीके से देख रहा है। राइट? क्यों? क्योंकि दोनों लोगों का अलग परसेप्शन है।
तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है? वंडरफुल। तो करना ये है कि जब आपको ये गुस्सा दिला रहा है, क्या गुस्सा दिला रहा है? कि मेरा बेटा मेरी बात एक बार में नहीं सुन रहा है, तो आपको अपने आप से कहना है कि ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है, ये मेरा परसेप्शन है। मेरे बेटे को जितना नॉलेज है, उसको जितना पता है, वो उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस परिस्थिति में मेरे बेटे के सिचुएशन को समझना है और मुझे उसको हेल्प करना है कि वो सीखे कि ओबीडिएंट होने का मतलब क्या होता है, राइट? तो आपने क्या किया, आपने आपके दिमाग में जो सीधी बात आई, जो आपकी वैल्यूज़ आई, आप सीधा उस पर नहीं चले गए। आपने क्या किया, आपके दिमाग में जो मीनिंग बन रही थी कि मेरे बात को नहीं सुन रहा है, कितना डिसोबीडियंट है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे लिए, ये जो मीनिंग दे रहे थे, आपने इस मीनिंग को क्या किया, चेंज किया, अपने परसेप्शन को चेंज किया और कहा कि नहीं, ये मेरा परसेप्शन है जो कि गलत है, मुझे इस समय मेरे बेटे को समझना, और मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ तो मुझे उसे समझाना चाहिए। इसी तरह से हर अलग अलग परिस्थिति में क्या करना है, जहाँ पर भी आपकी मीनिंग चेंज हो रही है, मीनिंग चेंज होने का मतलब समझ में आता है? जी हाँ, आप यदि मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता है मीनिंग चेंज होने का मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं, हम डिस्टॉर्ट करते हैं, हम डिलीट करते हैं अपने ब्रेन में। तो डिस्टॉर्ट सबसे ज़्यादा होता है। डिस्टॉर्ट का मतलब, एक्स का मतलब होता है वाई। हाँ, डिस्टॉर्ट का मतलब एक्स का मतलब हो गया वाई। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ और एक बंदा आता है और मुझे कहता है गुड मॉर्निंग सर, और मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, वो बंदा चला जाता है। तो उसको लगता है कि कितना अकड़ू है ये सर, मैंने गुड मॉर्निंग बोला और उन्होंने मुझे विश भी नहीं किया। अब ये क्या है, ये है कि मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो मैं अकड़ू हो गया, मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो मैं घमंडी हो गया। तो मेरा गुड मॉर्निंग ना बोलना एक्स और मेरा घमंडी होना वाई, मतलब मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो मैं घमंडी। तो जो मतलब होता है, इसे कहते हैं हम लोग मतलब देना, मीनिंग देना। तो डिस्टॉर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप गुस्से में इसलिए भी बहुत बार आ जाते हैं कि आप अपने मन में ये कहते हैं मतलब, उसने ऐसा बोला इसका मतलब ये, वो ऐसा सोच रहा था, वो ऐसा ही है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि आपको अपने परसेप्शन को चेंज करना है। अपने परसेप्शन को चेंज कैसे करना है, आपको कहना है कि ये मेरा परसेप्शन है, मुझे रियलिटी नहीं पता है, तो मुझे सामने वाले को भी समझना है कि उसने ये किस सोच के साथ बोला। जैसे यहाँ कि यदि सर ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो इसका क्या कारण हो सकता है, मे बी सर कुछ और सोच रहे होंगे, सर का ध्यान कहीं और होगा और शायद सर ने मुझे सुना ही नहीं। यदि सुनते तो डेफिनेटली मुझे गुड मॉर्निंग बोलते। तो आपने क्या किया, अपने परसेप्शन को चेंज किया, जो दिमाग में आया सीधा आपने उसको मान नहीं लिया। आप समझ पा रहे चीज़ों को? मैं जानता हूँ कि आप इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही वैल्यूबल है, और जिन लोगों को इसकी कीमत पता है, जिन लोगों को इनकी वैल्यू पता है, वो सच में इस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि आप, राइट? तो अब ये तो हो गया कि आपको अपने परसेप्शन को चेंज करना है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपको कुछ एक्शंस लेने हैं जो आपके साथ रहते हैं, जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनके पास जाके आप ये शेयर कर सकते हैं कि ये मेरे वैल्यूज़ हैं, ये मेरे रूल्स हैं, यदि इसको कोई वायलेट करता है तो मुझे गुस्सा आता है। तो आप अपने वैल्यूज़ और रूल्स को शेयर कर दीजिए कि प्लीज़ ये ऐसा करोगे तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई ये वो चीज़ें हैं जो सामने वाले को गुस्सा दिलाता है। तो जो आपके सराउंडिंग है, आपके स्पाउस हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके दोस्त हो गए, उनको पता चल जाए कि भाई ये लाइन मुझे क्रॉस नहीं करना है क्योंकि उसके वैल्यूज़ में आता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि आपने बता दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी बात को मान ले, क्योंकि उसका खुद का एक प्रोग्रामिंग है, वो अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो करेगा। तो परसेप्शन वाला हिस्सा बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात आपको ये कहना है कि मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, क्योंकि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो गुस्से में रिएक्ट नहीं करते। तो जब आप ये बार बार आप कहते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, जैसे कि फैमिली में झगड़ा हो रहा है, आप एक हस्बैंड है, अपने वाइफ से लड़ रहे हैं, आपका बच्चा देख रहा है, तो क्या आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? नहीं ले रहे, क्योंकि आपके झगड़े से बच्चा सीख रहा है, उसके दिमाग में असर पड़ रहा है। तो यदि आप ये कहें कि मैं एक जिम्मेदार इंसान, तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक जिम्मेदारी लेंगे कि मैं
गुस्से में रिएक्ट नहीं करूँगा। तो ये आप अपने आप से बोलिए, बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। और इसके अलावा भी यदि आपको क्या हो रहा है कि ये आप अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपके माइंड का जो प्रोग्रामिंग उसको पूरी तरह से रिप्रोग्राम करना है। और वो आप कर सकते हैं NLP सीख के, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि आपको टूल और टेक्निक्स देता है पूरा एक नया माइंड सेटअप के लिए। और आप लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं अपने लाइफ में और दूसरों की लाइफ में। तो आप इस साइंस को सीख सकते हैं। मैं इस साइंस को सिखाता हूँ, मैं इसको वीडियो के फॉर्म में सिखाता हूँ, मेरे वीडियो कोर्स है, और साथ ही साथ मैं लाइव सिखाता हूँ। यदि आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अपने लाइफ को यदि चेंज करना चाहते हैं तो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने के लिए, राइट। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप इसे बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए। तो हम तैयार हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।